हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरुष कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीके मंत्रा 4.0 पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे स्पीडी करंट अफेयर 2022 के फरवरी महीने का फुल करंट अफेयर्स। और इससे पहले का करंट अफेयर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो PR श्रीजेश। किसने दोस्तों? PR श्रीजेश। 2 फरवरी को किस राज्य सरकार ने अप सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश। AP सेवा पोर्टल 3.0 आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2022 को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बन गया है? तो नासिक। कौन? नासिक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 2 फरवरी को किस विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी 2022 को कौन विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है कि सूचना अनुसार भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ खुलेगा? तो ये दोस्तों हो जाएगा जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी 2022 को किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हसोंग 12 का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया। कौन सा? उत्तर कोरिया। 2 फरवरी 2022 को किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? आंध्र प्रदेश। कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि 3 फरवरी 2022 को तोरंगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये दोस्तों मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 फरवरी 2022 की घोषणा के अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ खुलेगा दोस्तों? ये खुलेगा सूरत में। कहाँ? सूरत में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य के खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ? ये हो जाएगा आपका दोस्तों गुजरात के। 3 फरवरी 2022 को कौन सा क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो ये है इंडिया। कौन? इंडिया। कौन है दोस्तों? इंडिया। कौन सी टीम है? इंडिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 फरवरी 2022 को किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। किसके दोस्तों? नीरज चोपड़ा को। ये कौन है? नीरज चोपड़ा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सुशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? असम। कौन सा राज्य? असम। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बनी है? बीमा ब्रांड कौन बनी है? तो विश्व की सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड बनी है कौन दोस्तों? तो पिंग इन इंश्योरेंस। कौन बनी है? पिंग इन इंश्योरेंस। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूचना तंत्र दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है? तो यूएई में। कहाँ लॉन्च किया गया है? यूएई में। कहाँ दोस्तों? यूएई में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ ऑफ जस्टिस बने हैं? तो ये बने हैं कहाँ के? पाकिस्तान के। कहाँ के दोस्तों? पाकिस्तान के। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाएगा? विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाएगा? विश्व कैंसर दिवस। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा किया है? तो पश्चिम बंगाल। परम शिक्षालय पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया था? उत्तर प्रदेश का। किसका दोस्तों? उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यह दोस्तों किया है किस बैंक के साथ? SBI बैंक के साथ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश ने नव वर्ष से ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? चाइना। कौन सा? चाइना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो डेरेल मिशेल। कौन जीता है? डेरेल मिशेल।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। कौन? अमेरिका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। करा कि 5 फरवरी 2022 को किनकी 100वीं जयंती मनाई गई है? पंडित भीमसेन जोशी के। किसकी? पंडित भीमसेन जोशी के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 फरवरी 2022 को किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा किया है? तो यह किया है कौन दोस्तों? भारत। कौन? भारत। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 5 फरवरी 2022 को किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक बैंक है। किस बैंक को? कर्नाटक बैंक है। अगला क्वेश्चन है 5 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये बना है तेलंगाना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 फरवरी 2022 में अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कौन सा देश? भारत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश को किस व्यक्ति के कला क्षेत्र में पद्मश्री मिला है? तो ये है दुर्गाबाई व्याम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया था? थेरेसी जोहान। ये नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे के। अगला क्वेश्चन है भारत सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम परिवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो IISc बेंगलुरु में। कहाँ? IISc बेंगलुरु में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुने बड़े पर्वत का वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो सुपर माउंटेन। क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DCS 2021 पुरस्कार दिया है? तो कर्नाटक बैंक को। किस बैंक को? कर्नाटक बैंक को। किस बैंक को दोस्तों? कर्नाटक बैंक को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है भारत। ठीक है, कौन दोस्तों? भारत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबई के नाम बदलने की घोषणा किया है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि 7 फरवरी 2022 को 2022 से AFC महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चीन। किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है चीन ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाएगा? सुरक्षित इंटरनेट दिवस। कौन सा दिवस मनाएगा 8 फरवरी 2022 को? सुरक्षित इंटरनेट दिवस। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 फरवरी 2022 को भारत कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? तो मोहम्मद आरिफ खान। कौन थे? मोहम्मद आरिफ खान। ये कौन थे? मोहम्मद आरिफ खान। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 फरवरी 2022 को कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। 2 फरवरी की 8 फरवरी 2022 को किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? ये दोस्तों शुरू किया है किसने? RPF ने। किसने? RPF। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 फरवरी 2022 को किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि 8 फरवरी 2022 को जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं गौतम अडानी। कौन बने हैं? गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन है 8 फरवरी 2022 को जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है
करेक्ट। 8 फरवरी 2022 को अफ्रीकी कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? सेनेगल। किसने? सेनेगल। उप विजेता कौन रहा है? तो ये मिस्र रहा है। कौन? मिस्र। अगला क्वेश्चन है 9 फरवरी 2022 को कच्चोत पर्व कहाँ मनाया गया है? तो कच्चोत पर्व दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9 फरवरी 2022 को किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोध विधेयक को मंजूरी दिया गया है? हरियाणा। करेक्ट कि किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को जारी किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा। कौन? हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 फरवरी 2022 को फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप शाह। कौन बने हैं? प्रदीप शाह। अगला क्वेश्चन है कि 9 फरवरी 2022 को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये बन गया है जम्मू कश्मीर। कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। 9 फरवरी 2022 को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों, कौन बना है? ये हो जाएगा आपका अफ्रीकी संघ का मेजबान देश कौन बना है? इथोपिया। कौन दोस्तों? इथोपिया। अगला क्वेश्चन है 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट। 10 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ होगा दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 10 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? तो ये बन गए हैं आरबीआई। कौन बन गया है? आरबीआई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 10 फरवरी 2022 को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार से किसे मिला है? तो नितिन गडकरी को। किसको? नितिन गडकरी को। किसको? नितिन गडकरी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईपीएल 2022 टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा है? गुजरात टाइटन। क्या रखा है? गुजरात टाइटन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चक्रवात बसई राय ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? मेडागास्कर। चक्रवात बसई राय ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो मेडागास्कर। कर रहा है कि 11 फरवरी 2022 को जारी सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत। कौन? भारत। कर रहा है कि 11 फरवरी 2022 को आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1 लाख। कितना कर दिया है? 1 लाख। 11 फरवरी 2022 को कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। 11 फरवरी 2022 को जारी EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो नॉर्वे। भारत का स्थान क्या है? 46वां। भारत का स्थान 46वां। 12 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है। करेक्ट कि 12 फरवरी 2022 को पुरातत्व को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा नाबार्ड। कौन? नाबार्ड। किस देश के कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये कोआला एक भालू है। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो प्रथम फाउंडेशन को। किसको? प्रथम फाउंडेशन द्वारा। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन की 2022 की अध्यक्षता किसने किया है? तो फ्रांस। किसने किया है दोस्तों? फ्रांस। 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाएगा? विश्व रेडियो दिवस। कह रहा है कि 13 फरवरी 2022 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब के अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो शुक्र ग्रह। कौन से? शुक्र ग्रह। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा बदलने का लक्ष्य रखा है? 2024। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। 13 फरवरी 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो ने। किसने? इसरो। 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 13 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। चलिए दोस्तों 14 फरवरी 2022 को भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? ये बनी है डाबर। 14 फरवरी 2022 को मरु महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। 15 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आगे है 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? तो आरबीएल। कौन सा? आरबीएल। अगला क्वेश्चन है 15 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना और विद्युतीकरण योजना कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो राजस्थान। कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो राजस्थान। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? इजरायल। किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवकलन उपग्रह EOS 04 का प्रक्षेपण किया है? तो इसरो। किस देश के प्रधानमंत्री पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? कनाडा। किस देश के? कनाडा। तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तुर्कीये। क्या रखा है? तुर्कीये। 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 खिताब किसने जीता है? खारू टीम ने। कौन सा? खारू टीम ने। जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो कीगन पीटरसन पुरुष में, तथा महिला में हीथर नाइट। महिला में हीथर नाइट। पुरुष में कहेगा था कीगन पीटरसन। किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता। किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता। अगला क्वेश्चन है कहाँ में मेदनाव जत्रा उत्सव मनाया गया है? तो तेलंगाना में। कहाँ में मेदनाव जत्रा उत्सव मनाया गया है? तो तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत। किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुशयोग योजना शुरू किया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा लद्दाख है। किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुशयोग योजना शुरू की है? तो ये लद्दाख हो जाएगा। किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो WHO। किसने? WHO। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? दिल्ली पुलिस। अगला क्वेश्चन है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? चनीरा बंसी पोनप्पा। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? चनीरा बंसी पोनप्पा। किसने बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? CDB। किसने? CDB। किसने? CDB। किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? अमेरिका। कह रहा है कि 18 फरवरी 2022 को भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है? नेपाल। कौन सा देश दोस्तों? ये हो जाएगा नेपाल। 18 फरवरी 2022 को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया है? G अशोक कुमार को। किसे SBI कार्ड का निदेशक के रूप में नामित किया गया है? संजय मल्होत्रा। SBI बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है संजय मल्होत्रा। करें 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। अगला क्वेश्चन है कि 19 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार नवीनतम व्यापार सौदे के तहत पर देश के बाहर किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो ये दोस्तों हो जाएगा UAE। कौन सा देश? ये हो जाएगा आपका UAE। कौन सा देश हो जाएगा? UAE। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 19 फरवरी 2022 को WHO की घोषणा के अनुसार किसने अपनी देशों की mRNA तकनीक दी जाएगी? ठीक है, तो कितने देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? तो 6 देश को। कितने देशों को? 6 देशों को। 19 फरवरी 2022 को किस बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा आपका HDFC फर्स्ट बैंक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 फरवरी 2022 को आर्थिक विकास संस्थान के लिए निदेशक कौन बने हैं? तो चेतन घाटे। कौन बने हैं? चेतन घाटे। कौन बने हैं? चेतन घाटे। अगला क्वेश्चन है 19 फरवरी 2022 को करियर काउंसिल वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो बीकानेर। करियर काउंसिल वर्कशॉप परामर्श का शुभारंभ कहाँ हुआ? बीकानेर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के नए DGP कौन बने हैं? रजनीश सेठ। कौन बने हैं? रजनीश सेठ। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया दोस्तों? विशाखापट्टनम में। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? शकीबुल गनी। कौन? शकीबुल गनी। 19 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो मुंबई।
कौन सा शहर करेगा? मुंबई। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। करेक्ट। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई जैविक प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? गुजरात। किस राज्य सरकार ने नई जैविक प्रौद्योगिकी नीति की को अनावरण किया है? तो गुजरात। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन बैंक। कौन? जेपी मॉर्गन बैंक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? इंदौर में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? इंदौर में। किसने बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो संदीप बख्शी को। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? संदीप बख्शी को। करेक्ट कि 20 फरवरी 2022 को क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों को चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गौतम सवांग। कौन बने हैं? गौतम सवांग। अगला क्वेश्चन है किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 20 फरवरी को? मिजोरम अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 2022 को ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 की किताब किसने जीता है? योहान पूनावाला। योहान पूनावाला। योहान पूनावाला। अगला क्वेश्चन है 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला क्वेश्चन है 21 फरवरी 2022 को ICC T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? भारत। कौन दोस्त? भारत। करेक्ट। 21 फरवरी 2022 को जारी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने % की वृद्धि हुई? 11%। 11%। करेक्ट कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? शेरशाह। अगला क्वेश्चन है किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयास के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स को। 21 फरवरी 2022 को फ्रांस के ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका माली से। किस देश से? माली से। 21 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा IIT रुड़की। IIT रुड़की हो जाएगा। कौन सा देश? IIT रुड़की। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 21 फरवरी 2022 को वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया मिशन प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाएगा? विश्व चिंतन दिवस। विश्व चिंतन दिवस। 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाएगा? विश्व चिंतन दिवस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 फरवरी 2022 को NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। कौन? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य पालन सम्मेलन कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बना है? केन्या। मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बना है? केन्या। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो नॉर्वे। दूसरा था जर्मनी। कह रहा है कि सूचना अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरी हाथ है अभियान शुरू किया है? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है कृषि मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो मंडी में। हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विशिष्टता पार्क मिला है? तो ये मंडी में। किस देश ने नौसैनिक रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक किया है? किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलता परीक्षण किया है? इजराइल। करें कि होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? ताकेयू तसुमुरा। ताकेयू तसुमुरा। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? कनाडा। किस देश के साथ? कनाडा। अगला क्वेश्चन है IOC एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? एमा टोरहे। एमा टोरहे। किस महिला क्रिकेट ने सभी पदों से संन्यास लेने की घोषणा की है? VR वनिता। VR वनिता। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है? तो जापान। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? जर्मनी में अवार्ड मिला है तो हरियाणा में। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर
हस्ताक्षर किया है फ्रांस। रूस के पूर्वी यूक्रेन के ने किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित कर दिया है? तो डोनेट्स्क और लुहांस्क। कहना कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड निदेशक के रूप में किसे नामित किए गए? संजय मल्होत्रा के। किसे? संजय मल्होत्रा को। किस देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं? स्पेन के। अगला क्वेश्चन, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है असम। कौन सा राज्य? असम। कह रहा है कि 23 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के.एन. राघवन। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। अगला क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तनिष्का कोटी तथा रिदिका कोटिया। अगला क्वेश्चन है, 2022 को आईआईटी रुड़की ने कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 24 फरवरी 2022 को किस देश ने सीडोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा इजराइल। किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? हिमाचल प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2022 को कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? ऋचा घोष। 26 बॉल में 50 रन ऋचा घोष। भारत सरकार ने कहाँ में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, आईकी इंडिया ने किसे पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है? सुजैन पुलवार को। किस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा किया है? लिथुआनिया। करा के शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंदा। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ? विशाखापट्टनम के भाग के शहर में। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी है? दिल्ली सरकार। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है 2022 में? तनीना गुप्ता को। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स गठन किया है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? कनाडा। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? कर्नाटक में। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? कर्नाटक में। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ है? गोवा में। किसने वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन गंगा। कर एक प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दीपक धर। कौन बने हैं? दीपक धर। किस राज्य सरकार ने नई कृषि नीति शुरू की है? महाराष्ट्र। किसने? महाराष्ट्र ने। 26 फरवरी 2022 को म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? मुंबई में। कहाँ खोला गया है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, 26 फरवरी 2022 को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? चंद्रभान ख्याल को। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 27 फरवरी 2022 को किन दो देशों के बीच धर्मगत जीवन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगांव कर्नाटक में हुआ? भारत जापान। किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा किया है? फ्रांस। 27 फरवरी 2022 को IAF ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से वापस ले लिया है? UK। कह रहा है कि 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो 43वें। प्रथम स्थान पर अमेरिका। 28 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दुबई टेनिस चैंपियनशिप की खिताब किसने जीता है? आंद्रे रूबलेव। 28 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दी है? 20%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? 20%। कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वितेक। कौन सा देश चक्रवात इमनाती चपेट में आ गया है? मेडागास्कर। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ दोस्तों, और आगे का वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को देखें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है और इसमें क्या सुधार हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।